हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है बॉडी में. देखो, एक एब्जॉर्प्शन ऐसी प्रोसेस है जो कि एंड प्रोडक्ट से डाइजेशन के लिए, ठीक है ना, जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा से पास होके कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड और लिम्फ में जाता है. जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से पास होते हुए हमारी ब्लड कैपिलरीज और हमारे लिम्फ में एंटर होता है. ठीक है, ये इसमें कौन सा पैसेज होता है? एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. जितना भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, या फिर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जनरली एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है, और जो पैसेज होता है उन सब्सटेंसेस का वो ब्लड पर डिपेंड करता है. ठीक है ना, मतलब कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. ठीक है, और बाकी के जो सब्सटेंस हैं जैसे कि फ्रक्टोज हो गया या फिर कुछ अमीनो एसिड्स हैं, वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? सोडियम आयरन्स, इनके आयंस, ठीक है, जो कैरियर आयंस होते हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं. इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैसिलिटेड मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अभी हम देख रहे थे फूड का, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है? जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है उसके थ्रू होता है. ठीक है, जितना भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट स्टार्ट होता है, ऑकर होता है ना, इसलिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे ब्लड जो है हमारी बॉडी का, वो उसको एब्जॉर्ब करता है मैकेनिज्म के थ्रू. और जो फैटी एसिड्स होते हैं या फिर ग्लाइसरोल्स जो होते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो कि वो ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ब्लड में, वो सबसे पहले इनकॉपरेटेड होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिसेल्स. इसके बाद वो मूव होते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा में. ठीक है, वापस से वो रिफॉर्म होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट में. ठीक है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्लेम साइमो साइलो माइक्रोन्स. ठीक है, साइलो माइक्रोन्स बोलते हैं. वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? हमारे लिम्फ वेजल्स के थ्रू. ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. अब एब्जॉर्प्शन जो है हमारी एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे कि सबसे पहले हमारे माउथ में, इसके बाद स्टमक में, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. ठीक है, डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है मैक्सिमम, और एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, एक समरी के फॉर्म में ये टेबल दी हुई है कि किस तरीके से, कहाँ पर जो डाइजेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, किस टाइप के फूड पार्टिकल्स का हो रहा है. ठीक है, इसके बाद जितना भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होता है वो हमारे टिश्यूज़ में पहुंच जाता है. ठीक है, और हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है. इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन. ठीक है, और जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट होता है या फिर सॉलिड्स होता है, पीसेस होता है, वो कहाँ पर पास हो जाता है? लोअर पार्ट में, रेक्टम में, न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज एंड डिजायर ऑफ इट्स रिमूवल, जिसको हम बोलते हैं इजेशन की प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब देखो, इन शॉर्ट अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की, तो देखो, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ थ्रू इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब इन शॉर्ट ये है. ठीक है, अब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं या फिर फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स हैं, या फिर जो भी वाटर में एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस है, अबाउट 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बॉडी का कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और 10% जो है स्टमक में, माउथ में और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है. जो पैसेज होता है डिफरेंट एब्जॉर्बेंट्स का, वो उसके कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया. अब एब्जॉर्प्शन जो है डिफरेंट पार्ट्स में होता है. अभी आपके बुक में जो टेबल दिया हुआ है ये उसी का इन शॉर्ट है. जैसे कि अगर हम माउथ की बात करें
तो बहुत सारी कुछ ड्रग्स हैं जो कि म्यूकोसा के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है ना, और लोअर साइड ऑफ टंग के कांटेक्ट में आती हैं, और फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती हैं। स्टमक की बात करें तो जितना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन या फिर सिंपल सॉल्यूबल शुगर्स हैं या फिर अल्कोहल है, वो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक वाले पोर्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ठीक है ना। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम्स और लिम्फ में ट्रांसफ़र होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर वाटर और वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेशन किस तरीके से है, जो पूरी क्या प्रोसेस है उसकी इन डिटेल वी स्टडीड। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स। देखो, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरसेस इन्फेक्शंस। मतलब कि इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, मतलब कि कुछ भी डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। जितने भी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है ना, वो पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स होते हैं टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कुछ डिसीज़ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहला है जॉइंटिस। ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, स्किन को करता है और हमारी आइज़ को करता है। क्या हो जाता है जॉइंटिस में, हिंदी में हम बात करें तो पीलिया, येलोइश हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है वोमिटिंग। ये क्या है, इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, माउथ से इजेक्शन होने की जो प्रोसेस है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेड्यूला। और फीलिंग ऑफ नॉस प्रीसीड्स वोमिटिंग। इसके बाद नेक्स्ट है डायरिया, जो भी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बोल मूवमेंट की या फिर इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीशियल डिस्चार्ज, जिसको हम बोलते हैं डायरिया। वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। द फीसेस रिटेन विद इन द रेक्टम एज द बोल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली। और लास्ट है इनडाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फुलनेस वाली फीलिंग आती है, ठीक है। अब द कॉज ऑफ द इंजेशन, इनडाइजेशन के कॉजेस क्या हैं कि एंजाइम्स जो है इनएडिक्वेट सिक्रीशन हो जाता है, या फिर अनेक्सिटी हो जाना, या फिर ओवर ईटिंग हो जाना, या फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड ले लेना, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाना, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश। इसकी जो एक्सरसाइज है यू विल गेट सून, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।